नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हमारे साथ हैं देवजानी जी जो लोजपा के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से आज जानेंगे जो मीसा भारती ने कही है कि जो प्रधानमंत्री हैं 10 साल जो उनका जो कार्यकाल रहा उसमें कितने लोगों को रोज़गार बनाया, कितने लोगों को बेरोज़गार बनाए, फिर भी उनको एक मौका और चाहिए। इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया होती है, ज़रा जानें। मीसा भारती जी का खुद का रिकॉर्ड क्या है, उनके पूरे परिवार का रिकॉर्ड क्या है। भाई, जिनके पिताजी खुद मोदी जी की मिमिक्री करते, भाई और बहनों करके, तो जो भी पिता को वो देख रहे वही वो लोग सीख रहे। और सबसे बड़ी बात, वो होते कौन है सवाल करने वाले? जो खुद बेल पे छूटे हुए हैं, उनकी पूरी परिवार जो है वो कन्विक्टेड है। वो लोग पूरे परिवार आपके बेल पे छूटे हुए हैं। जो लैंड फॉर जॉब मामले से लेके IRCTC लेके आपके चारा घोटाला तक का आरोप है, उनको ये सब बातें शोभा नहीं देता। पहले अपना दामन साफ करें, फिर किसी और के ऊपर उंगली उठाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लालू जी के वजह से बिहार कितना बदनाम है बाहर में, हम सब जानते हैं। और उसी को साफ करने में हम लोग को 30 साल लग रहे हैं और अभी भी हम लोग साफ ही कर रहे हैं। उनके किए हुए कर्मों के वजह से बिहारी बाहर में जाके उल्टा पुल्टा सुनते हैं। मैंने कहते हैं ना कि बिहारी आगे है, लेकिन बिहार आगे नहीं। और इसकी देन कौन है? लालू जी हैं। लालू जी के राज में किस ढंग के अत्याचार होता था, किस ढंग के घटिया काम होते थे, हम सब जानते हैं। तो मीसा जी को थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, थोड़ा सा अपना भाषाओं का ढंग का प्रयोग करना चाहिए। कोई आपके सिंगापुर से आ जाते हैं तो कोई कहीं से आ जाते हैं, ऐसे करके राजनीति होता है। राजनीति किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। परिवारवाद को जिस दिन वो छोड़ेंगे, और उनके पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनका साथ देंगे तो हम इस बात को समझेंगे। इस बार भी तो हो गया ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो नारा दिए थे चिराग पासवान ने, उन्होंने जो टिकट जो शेयरिंग जब की बांटा, उसमें तो अपने परिवारवाद पहले कर दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, वो कितना परिवारवाद किए नहीं किए, मुझे लगता है कि उनके पार्टी से सवाल करे तो बेटर है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि उनके पिताजी का एक रिकॉर्ड था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वो एक ऐसे नेता थे जिनका कभी कोई शत्रु नहीं रहा है। और आज चिराग जी के खिलाफ भी बहुत लोग बोलते हैं। क्यों? उनको इस चीज़ का मंथन करना चाहिए। और जहाँ तक टिकट बेचने की बात है, तो भाई अगर खरीदार खड़ा हो जाएगा तो वो बेचेंगे भी। तो ये एक तरफा है। और क्योंकि वो NDA के प्रत्याशी हैं, तो इसीलिए हम लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब वो हमारे मंत्री जी के ऊपर, हमारे पिता तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर वो जब कुछ भी बोलेंगे, हम सामने से वार ज़रूर करेंगे। तो ये एक भी बात ये भी आ रही है कि जो बड़े बड़े मंचों पे तो साझा कर रहे हैं, लेकिन उस जगह से ना बेरोज़गारी, महंगाई, ना शिक्षा, ना कुछ इस तरह का बिहार के विशेष पैकेज से लेकर के कुछ बात नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। 10 साल की कार्यकाल की जो घोषणा पत्र जो सम्राट चौधरी ने किया था, हम सब जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 140 करोड़ भारतवासी बहुत अच्छा से जानते हैं कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल PM ही बनेंगे। बिहार में भला करने के लिए बिहार के जितने सांसद हैं, चाहे वो NDA से हो या इंडिया से हो, उनको अपना पर्सनल एजेंडा छोड़ के मोदी जी की नीतियों को अपनाना होगा। देखिए, मोदी जी का हनुमान कहना आसान है, मोदी जी का परिवार कहना आसान है, लेकिन उनके जो नक्शे कदम पर जो लोग चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे केंद्र के मंत्री, पूर्व केंद्र के मंत्री, जब तक वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने जितना अच्छा काम किया, मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा कोई मंत्री जो कैबिनेट में रहे हुए इतना अच्छा काम आज तक कभी किए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। मोदी जी को दोष देने से नहीं होगा। सबको साथ में मिलकर मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसको दिल से अपनाना होगा। और चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो राम हो, कोई भी हो, सबको एक साथ मिलकर करना होगा। और हनुमान का कोई चॉइस नहीं होता है, हनुमान सबको लेके चलते हैं। आप राम भक्त हैं तो मैं भी राम भक्त हूँ, आप मोदी भक्त हैं तो हम भी मोदी भक्त हैं। लेकिन वो इंडिविजुअलिज्म पे जाते हैं, वो हमेशा हमारे मंत्री जी के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते हो। ये उनको सोचना चाहिए। इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय, जनता आपको देख रही है। और मोदी जी की नीति ऐसा नहीं है। मोदी जी बच्चों से लेके, बूढ़ों से लेके, युवा से लेके महिला, सबको प्रेम करते, सबको ब्लेसिंग्स देते और सबका साथ लेके वो चलते हैं। लास्ट सवाल और है एक, उसमें है कि जब तेजस्वी जो है 12 तारीख को जो है रोड शो होने वाला है PM मोदी जी का, उस पर वो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी जो भी शो कर लें, रोड शो वगैरह जो भी कर लें, लेकिन जो मेरा जो है वो जॉब शो करेंगे। 17 महीने में ऑनरेबल CM ऑफ बिहार के साथ रह के उन्होंने नौकरी क्या होता है वो सीखें। भाई, आप अपने पहले एजुकेशन सिस्टम को सही करें। 9वीं फाल मंत्री, 9वीं फेल या 9वीं पास हमें नेता नहीं चाहिए। हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए जो गरीबों के साथ साथ हर तबके के लिए सोचे। और ये जॉब के बारे में जो बार बार वो प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको खूब अच्छा से पता है उनके वजह से नहीं हुआ। ऑनरेबल CM ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, बोल के वो कार्यकाल में वो संभव हुआ। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, बात को समझिए। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो लोग खुद डरे हुए कि भाई फिर से
अगर पीएम मोदी फिर से बन गए तो देश में कितनी सारी नई चीज़ें आएंगी। इसीलिए 2047 जो है 2047 का जो मिशन है वो इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि जन जन तक वो आवाज़ पहुँची है और यादव जी और उनके परिवार उसी चीज़ से घबरा रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ है आरएलजेपी के प्रवक्ता देवजानी जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो परिवारवाद जो भी है, मीसा भारती हों या तेजस्वी हों, लालू प्रसाद हों, वो सिर्फ परिवारवाद वाले हैं। बस बड़े बड़े वादे करेंगे, क्या कुछ करना है वो उनको पता नहीं चलता है, बस कुछ भी बड़े मंचों से बोल देते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए वो बने रहें और देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।